कांग्रेसी नेताओं ने किया पुतला जलाने का प्रयास, पर नाकाम नारेबाजी कर लौटे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर लोकसभा में भाजपा नेता अनुराग ठाकुर द्वारा की गई टिप्पणी पर आक्रोशित कांग्रेसियों ने भाजपा नेता अनुराग ठाकुर के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला जलाने का प्रयास किया। भारी पुलिस बल की मुस्तैदी के चलते कांग्रेसी पुतला नहीं जला पाए। पुलिस ने उनके हाथों से पुतला छीन लिया। बुधवार को कांग्रेस पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने महानगर के प्रमुख चौराहा इलाइट पर आज दोपहर भाजपा नेता अनुराग ठाकुर का पुतला जलाने का प्रयास किया, लेकिन भारी पुलिस बल की मुस्तैदी के चलते कांग्रेसी पुतला नहीं जला पाए। पुतला हाथ में लेकर भाग रहे कांग्रेसियों का पीछा करते हुए पुलिस ने उनके हाथों से पुतला छीन लिया। इसके बाद सभी कांग्रेसी चौराहे पर वापस आए और अनुराग ठाकुर भाजपा नेता के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पूर्व मंत्री प्रदीप जैन ने बताया कि लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर जाति को लेकर भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने अभद्र टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के प्रति कांग्रेस पार्टी अभद्र भाषा और उनका अपमान नहीं सहेगी। अगर भविष्य में दोबारा ऐसी अभद्रता की तो कांग्रेस बड़ा आंदोलन करेगी। इस दौरान मनीराम कुशवाहा, राहुल रिछारिया, मनोज गुप्ता, मुकेश अग्रवाल सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। पुतले को रोकने का प्रयास किया, लेकिन सब लोगों की भावना थी कि ऐसी भाषा जो पूरी दुनिया के अंदर एक नेतृत्व के कमजोर आदमी की आवाज के प्रतीक माने जाते हैं राहुल गांधी, उनके लिए कोई भी व्यक्ति अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करे। कल जिस तरह देश की सबसे बड़ी महापंचायत में मंदिर के अंदर देश के नेता राहुल गांधी की जाति के ऊपर टिप्पणी की अनुराग ठाकुर ने, उन्हें एक्सीडेंटल हिंदू बताया। सारे लोग जानते हैं कि किस तरह से, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, श्रीमती इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, सारे लोगों ने इस देश के अंदर किसी भी व्यक्ति को जाति के नाम पर अपमानित करने का काम नहीं किया, सम्मानित करने का काम किया। जिस अभद्र भाषा का अनुराग ठाकुर ने किया, और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी को खुद पश्चाताप करना चाहिए, खुद स्पष्टीकरण देना चाहिए। उन्होंने उल्टी अनुराग ठाकुर की पीठ थपथपाई, क्योंकि राहुल गांधी देश के अंदर 2 कॉरपोरेट घरानों के अलावा अरबों लोगों के हितों की बात बजट के भाषण में कर रहे थे। वो कर रहे थे कि मध्यम वर्गीय लोगों को क्या मिला, गरीब व्यक्ति को क्या मिला। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के बदलने की मंशा पर गहरी चोट पहुंचाने के लिए जब जिस ढंग से जो एक पूरा माहौल विकसित किया गया, उसके सामने राहुल जी, इंडिया गठबंधन के अखिलेश यादव, आप पार्टी के और तमाम पार्टियों के लोगों ने इस बात को कहा कि राहुल जी पर जो टिप्पणी हुई है वो टिप्पणी नितांत रूप से गलत है और ये मानसिक दिवालियापन को दिखाती है। उन्हें राहुल फोबिया है, सोते उठते बैठते जागते, चाहे वित्त मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो या उनके जितने लोग हैं। और अनुराग ठाकुर अपने नंबर बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उन्हें लगता है पहले जो लगातार अभद्र भाषा का प्रयोग करती थी स्मृति जी, आज जनता ने उन्हें घर बिठा दिया। तो ऐसे समय में अनुराग ठाकुर को देश से माफ़ी मांगना चाहिए कि उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया है वो भाषा ठीक नहीं है। और राहुल जी इस देश के नहीं, पूरी दुनिया के अंदर आम आदमी के नेता हैं। उनके खिलाफ अगर कोई व्यक्ति बोलता है तो देश के प्रधानमंत्री को उस पर लगाम लगाना चाहिए। पुतला छीन कर भी लोग भागे, वो क्या था? पुतला छीन के, अब चूंकि ऊपर से आदेश आया, लोग जानते हैं कि लोकतंत्र को कुचलने का काम दिल्ली में बैठी हुई सरकार और प्रदेश की सरकार कर रही। कोई व्यक्ति अगर अपने विरोध का प्रदर्शन भी नहीं कर पाए, अब यहाँ जल गया पुतला, तो उसका कोई पुतला से मतलब ये है कि हम उन विचारों का नाश करते हैं। हम रावण का पुतला क्यों सदियों से जलाते हैं? क्योंकि अहंकार और बुराई का नाश करने के लिए पुतला दहन एक क्रिया है, और उसी
क्रिया का आज हम लोगों ने किया और हम समझते हैं कि हम लोगों की ये चेतावनी लोकतांत्रिक ढंग से है और आगे भी अगर इसी तरह अभद्र टिप्पणी की गई तो हम लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे। दैनिक बुंदेलखंड संदेश, निष्पक्ष खबर, स्पष्ट खबर। अभी सब्सक्राइब करें। दैनिक बुंदेलखंड संदेश के लिए अमजद जाफरी के साथ जिला संवाददाता कलाम कुरैशी की रिपोर्ट, झांसी।